बिहार विधानसभा में आरजेडी और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी ने रविवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीत गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनतंत्र को मशीन तंत्र बना दिया है। सरकार छल कपट से बनी है और ये बात पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हाथ अपना स्थिर रखो, क्या षड्यंत्र रचा गया। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते, लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर एनडीए नेता भड़के हुए हैं। एनडीए नेता कह रहे हैं कि विपक्ष को मंथन करने की जरूरत है, पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। यही दिक्कत है ना, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये लोग सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं हार का। मैं आग्रह करूंगा राजद और विपक्ष के नेताओं से, जब तक आप अपनी हार पे मंथन नहीं कीजिएगा आप समझ ही नहीं पाइएगा। और आप लोग आज से ये लोग चुनाव नहीं हार रहे, ये लोग 2010 से ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं। राजद 2005 के बाद कभी अपने बलबूते पर वापस आने की कल्पना नहीं कर सकती। कभी उनको नीतीश कुमार जी का साथ चाहिए था 2015 में, और या फिर डिवाइडेड एनडीए जब 2020 में हम अकेले लड़े तब इनको इस बात का इनको लाभ मिला। हकीकत है कि जो जंगल राज इनके कार्यकाल में रहा है आज भी जनता उसको भूली नहीं है। देखिए, अब इतना बड़ा मैंडेट और इतना मिला है तो इसमें तो अब कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, अपना तरीका है। अगर तंत्र की जीत है तो आपकी जीत भी तो वही जीत है। तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों से रिजाइन करवाइए, क्योंकि जो तंत्र की जीत है तब 5 वर्ष तक विलाप करते रहिएगा और जनता से किए गए वायदे को पूरा करने की बात कर रहे हैं। जब जीत ही गड़बड़ तरीके से हुआ तो जनता के प्रति वो जिम्मेवार कैसे होगा। इसलिए लगता है कि मानसिक रूप से नर्वस कर गए तेजस्वी यादव। वह पोह में है, न तर्क समझ में आता है न बुद्धि काम कर रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा सलाह है कि आगामी 100 दिन बिहार में जरूर रहिएगा। गारंटी योजना करिए राजद के को कि मैं बिहार में रहूंगा 100 दिन तक, क्योंकि आप राजनीतिक रूप से नहीं भौतिक रूप से गुमशुदा हो जाते हैं। जिनकी हार निश्चित हो वो जो भी बोल लें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तेजस्वी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना फॉरेन टूर करते रहें, पिताजी का साथ दें। और जिस प्रकार से केसेस खुल रहे हैं वही बताता है कि तंत्र का दुरुपयोग जितना लालू जी और उनके परिवार ने किया है वैसा भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी नेता ने नहीं किया। बहरहाल बहुत लंबे समय बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात की और एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए। अब तेजस्वी यादव का बयान चर्चा में है। तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि विपक्ष अब केवल विरोध करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार के वादों पर भी नजर रखेगा।